पानी पिलाओ। क्या हुआ आपी? मुझे पानी पिलाओ। क्या बात है आपी? खैरियत तो है? वो लड़का है ना जिसकी फरहान से लड़ाई हुई थी। हाँ हाँ, कैसा नाम है? बहुत सलीम इंसान। आज उसने मुझे बहुत तंग किया। फजूल सी बातें कर रहा था और वैगन स्टॉप से लेके घर के दरवाजे तक उसने मेरा पीछा किया। बात करता हूँ उससे मैं। जीशान, तुम यहीं रुको। तुम बहनों के पास रुको, मैं देखता हूँ उसे। ये भी कोई कहने वाली बात है सर? आप फिक्र ही ना करें सर, मुझे पता है मुझे। सर ये तो घर वाली बात है सर। क्यों नहीं जी, कानून शिकन अनासर को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फर्ज है हमारा। क्यों गुल मोहम्मद? बिल्कुल ओके अब्बा साहब। सॉरी सर। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। शाम से पहले पहले मुलजम को हथकड़ियां लग जाएंगी जी। जी लो, मैं अर्ज कर रहा था आप ये अर्ज शर्त छोड़े और सीधी तरह लड़के को पेश कर दें बस। कहां से पेश कर दे, हम यही कहने आए थे। लो देखें जी, अगर दोपहर 12 बजे तक मुलजम फरहान वल्दसान यहां पेश ना हुआ तो मुझे मजबूरन आपकी रिहायशगाह पर छापा मारना पड़ेगा। तलाशी लेनी पड़ेगी एक एक इंच जगह की। वाह जी वाह, कमाल करते हैं आप। 2 बंदे फट्टर करके उसने अस्पताल में पहुंचा दिए। अब कानून को तो हरकत में आना पड़ेगा। क्यों गुल मोहम्मद? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। अब तशरीफ रखें, बैठे। तुमने काले और उसके आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक? मैंने रेड की थी सर, मगर उनके डेरे पर ताला पड़ा हुआ था जी। चौधरी अनवर अली साहब उनके पीछे हैं जी। कौन चौधरी अनवर अली? मेरा मतलब है सर, सारे इलाके में ये बात मशहूर है जी। ये बात इसलिए मशहूर है कि ये बात जानबूझकर फैलाई गई है। मेरी खुद बात हुई है चौधरी अनवर से फोन पे। उनका कहना है कि वो ऐसे बदमाश और समाज दुश्मन अनासर पे लानत भेजते हैं जो लोगों को हेरोइन जैसे मोहलिक नशे में मुब्तला कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी मुझे यहां चाहिए हथकड़ियों समेत। इज इट क्लियर? क्लियर सर। जाइए आप। जी वो फरहान का पता चला कुछ? कहाँ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आपको बताए सर, उस लड़के कैसर ने मेरी बहन को कितना परेशान किया था। हाँ जानता हूं मैं, इल्म है मुझे इस बात का। लेकिन अजीजम, अगर कुत्ता किसी आदमी को काट ले तो जवाब में वो आदमी तो उस कुत्ते को नहीं काटता ना। कानून को हाथ में लेना बहरहाल जुर्म है। अब ये देखना अदालत का काम है कि ऐसा क्यों और किस वजह से किया गया। तो गोया आपका मतलब है कि? जी मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपका अंदाजा सही है। वो दोनों लड़के अस्पताल में हैं, शदीद चोटें आई हैं उन्हें। मैं कोशिश करूंगा कि पर्चा काटने में जितनी रायत मुमकिन हो सके मैं करूं, क्योंकि वो लोग तो इक़दाम कत्ल का पर्चा कराना चाहते हैं। इक़दाम कत्ल? क्या बात कर रहे हैं आप चाहिए उसे तलाश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उसे पेश करा दें।
क्योंकि उसका इस तरह फरार रहना उसके लिए ऐसे मसाइल पैदा कर सकता है जिससे बात बहुत बिगड़ सकती है। एक मर्तबा उसे सजा हो गई तो सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाएगा। आप समझाइए ना उसे। उसका पता चले तब ना। मैं वहां नहीं जा सकता हिदायत। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मैं जेल में सड़ना नहीं चाहता। क्या करोगे? कहां जाओगे फिर? कहीं भी चला जाऊंगा कहीं। बहुत बड़ी है खुदा की जमीन। पुलिस वाले तुम्हारे घर वालों को बहुत तंग करेंगे। क्यों क्यों तंग करेंगे? इसमें मेरे घर वालों का क्या कसूर? कसूर हो या ना हो, घर वाले तो तुम्हारे ही हैं ना। और फिर तुम कह रहे थे कि वो लड़के बदमाश टाइप हैं और उनके पिछले भी खासे तगड़े हैं। बहुत गड़बड़ होगी फरहान बाबू। अब पुलिस वाले उनसे माल खाएंगे और तुम्हारे घर वालों के मैं अपने घर की तरफ उठने वाली आंखें डैलों समेत निकाल लूंगा हिदायत। खरा, वहां होगे तो रोकोगे ना उन्हें? खैर, मैं देखता हूं, करता हूं को बंदोबस्त। क्या नाम बताया था उस लड़के का? कैसर। कैसर। उसका मकान, गली नंबर को अता पता? फिलहाल तो जनरल अस्पताल में मिलेगा। वैसे वहीं पास ही रहता है मेरे घर के, 13 नंबर गली में। कोई पैलेस वैलेस टाइप कुछ इस तरह से लिखा है बाहर। तुम्हारा घर? मेरा घर भी पास ही है, 11 नंबर गली में। बाहर मेरे अब्बा के नाम की नेम प्लेट भी है, एहसान है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? हम यारों के यार हैं बहू। अब तुम्हारे घर वालों को इस तरह हम नहत्ता भी नहीं छोड़ सकते। हिदायत, मैं सारी जिंदगी ये एहसान याद रखूंगा। दिलों के हिसाब लफ्जों से नहीं किया करते बहू, कीमत गिर जाती है इनकी। जिशान, 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 गाड़ी रोको। क्या हुआ? इस मोटरसाइकिल वाले के पीछे पीछे चलो। अच्छा। आप? कमाल है भाई, इतनी देर से हॉर्न दे रही हूँ, सुनते नहीं है। वो मैं बस शायद अपने ध्यान में था। इतना तो बेखबर आदमी अपने नहीं किसी और के ध्यान में होता है। आपका अंदाज़ा सही। क्या मतलब? कल से हम लोग बड़ी परेशानी में हैं। आई मीन माई होल फैमिली। क्या हुआ? वो मैंने आपको अपने बड़े भाई फरहान के मुतालिक बताया था ना। हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता कोई सीरियस बात है? मेरा मतलब एनीथिंग आई कैन डू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए कहीं बैठकर तफसील से बात करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे आइए। चलो ड्राइवर। कहाँ चले गए थे हिदायत? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है हिदायत? जी वो हिदायत नहीं है जी, कहीं बाहर गया है।
तुम कौन हो? मैं दोस्त हूं जी उसका, मेहमान हूं कहाँ गया है वो? जी। एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बताकर गया जी, बट आई थिंक ही विल बी बैक सून। कोई मैसेज हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने इसको साथ लेकर मार्केट जाना था। वो आए तो उसे कहना कि अंदर मारिया बीबी ने बुलाया। जी बेहतर। आप सरदार साहब की बेटी बोल रही हैं ना? हाँ, बट हाउ डू यू नो मी? जी वो आपको देखा था उस रोज गेट पे, और फिर हिदायत ने बताया था। ओह, बड़े लिखे लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? हिदायत से क्या लगते हो? कौन है पुत्री? फारान। कुछ नहीं जी, हिदायत का पता कर रही थी। वो शायद कहीं गया है। कहाँ गया? मैंने तो उसे कहीं नहीं भेजा। उसे तुम्हारी ड्यूटी करनी थी। उसका दोस्त फरहान बता रहा था कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। फरहान? ये कौन है और क्या कर रहा है उसके कमरे में? पता नहीं जी, हिदायत का कोई नया दोस्त है शायद। मेरी इत्तला और इजाजत के बगैर मेरे कंपाउंड में एक अजनबी आदमी रह रहा है और मुझे खबर ही नहीं। पागल, हिदायत कहाँ है? और ये इसके कमरे में जो बंदा है ये कौन है? कहां से आया? अच्छा ठीक है, हिदायत आए तो उसे भेजो अंदर फौरन, और उसे कहो कि इस बंदे को भी लेके आए। क्या नाम बताया पुत्री? फरहान। एक तो फरहान भाई की रूपवशी ने सारा मामला खराब कर दिया। ऐसे जो साहब कह रहे थे कि उनका ये इकदाम फौरी गुस्से की बजाय इंटेंशनल क्राइम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी उन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत ये डेलिब्रेट कदम उठाए। आपने कराची फोन करना था अब्बा जी। हो सकता है वो अशरफ चाचा की तरफ चला गया हो, क्योंकि पूरे खानदान में सिर्फ उन्हीं के साथ उनकी बनती है। नहीं, वो वहां नहीं है, किसी दोस्त की तरफ भी नहीं है। तुमने उसके क्रिकेट के पुराने दोस्तों से पता किया था? जी हाँ, लेकिन अब्बा जी वो पिछले 2 बरस से उनसे नहीं मिले। मेरी क्लास फेलो की अब वो DIG हैं। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? वो क्या कर सकते हैं? वो अपने मातहतों को हुक्म दे सकते हैं कि वो पूरे मामले की ईमानदारी से छानबीन करें। असल कसूर तो उन लड़कों का था ना, जिन्होंने आपको रास्ते में तंग किया था। मेरा ख्याल है आपी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी यही ख्याल। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इलाके का SHO ईमानदार, फर्शनास और हमदर्द इंसान है, और फिर हर मुमकिन ऑलरेडी हमारी मदद कर रहा है। और अब्बा जी उनका ASI भट्ट साहब लॉ। ओ बेटा, अच्छे बुरे लोग तो हर महकमे में होते हैं। असल मसला पुलिस नहीं है, फरहान की तलाश है। अजीब सर फिरा लड़का है। आदमी का सर फिरते टाइम ही कितना लगता है, उस बात को भूल जाइए आप। इसे आप मेरी इडियोसिंक्रेसी समझ लीजिए। मैं अपनी पसंद किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं। मैंने आपको किसी दिन भरे स्वयंवर से घोड़े पे डाल के ले जाना है, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान की तरह। जिंदगी में जब तक थ्रिल ना हो, इट्स नॉट वर्थ लिविंग। एग्री करती हैं आप मेरी इस बात से? आपकी यही अदा मेरे दिल में रास्ता बना गई। क्या दूसरे फोन की घंटी बज रही है? अच्छा ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं शेयर करने का आदी नहीं हूं। ओके, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सी यू, बाय।
हदायत। जी साईं। ये कौन? साईं, इसका नाम फारान है। मैंने अर्ज किया था ना आपसे पहले। ठीक है, ठीक है, इसे बाहर बिठाओ, बाद में बात करेंगे। जी। साईं, कितने बंदे आए हैं इलाके से? जी 6 बंदे। 6 और 3 तुम, 9। बहुत है, बहुत है। जी। ज्यादा भीड़ भी अच्छी नहीं होती। जी साईं। कल वो लोग कोर्ट जा रहे हैं पेशी के लिए। साईं। वहां वो लोग गवाही देंगे। जी साईं। जफरपुर नहर के पुल से तो बहरहाल गुजरेंगे ही। वहां से मेन रोड 3-4 किलोमीटर है। बहुत वक्त होगा तुम्हारे पास। जी साईं। बेहतर होगा कि अगर तुम उन्हें नहर के पुल पे रोक लो, लाशें फेंकने में तुम्हें आसानी रहेगी। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तामील होगी साईं, तामील होगी। काम बहुत फुर्ती और तेजी से होना चाहिए, बहुत सफाई के साथ, ताकि उनकी आइंदा नस्लें याद रखें कि सरदार दिलावर अली खान के खिलाफ गवाही देने का नतीजा क्या होता है। कमर कमर कमर, काम की तरफ ध्यान दो, काम की। जब तक सर पर खुद नहीं होगे ये काम कैसे होगा? अब्बा जी, हमने कोई परचून की दुकान तो नहीं खोल रखी ना कि सारे दिन हम गले पे बैठे। अच्छा भला ठीक ठाक काम तो हो रहा है। खाब ठीक हो रहा है। और ये जो तुमने डिजाइन में लड़कियां रखी हैं पतली पतली सी, अंग्रेजी बोलने वाली, हराम है मेरी समझ में उनका एक भी डिजाइन आया हो। और ये पिकासो कौन है? पिकासो नहीं अब्बा जी, पिकासो, पाब्लो पिकासो। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था ये। अब तो इसकी एक एक तस्वीर लाखों डॉलर्स में बिकती है। अंदाजा करो। और बनाता क्या था? सीनिया। सीनरियां नहीं, ये जो मॉडर्न नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है, सिंबॉलिक, अलामती जो होता है। अच्छा अच्छा, वो जो यूं यूं करके लकीरें खींच देते हैं और नीचे कुछ भी लिख देते हैं। अरे नहीं अब्बा जी, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, आजकल यही चल रहा है। अंदाजा करो। अच्छा अब्बा जी, ये जो है ना सरदार दिलावर, आप खुद ही हो आइएगा उसकी तरफ। मैं वैसे भी मॉर्निंग ब्रेड वालों की एड में फंसा हुआ हूँ। या वो साहित्य आई तो तुमने की हुई है, तुम वक्त निकाल के हो ना। कुछ अजीब बदतमीज सा आदमी नहीं है सरदार तो और क्या? ऐसे मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी फिर आप खाम खाम एतराज करेंगे। आप खुद ही संभालें उसे। अंदाजा करो, बेइज्जती वाला काम मुझ पे डाल रहा है। खैर मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। वो वहाब साहब का फोन नहीं था आया? नहीं, वहाब साहब का तो नहीं, वो हाँ अलबत्ता कमाली का फोन आया था, सुंडियों की खैर खबर पूछ रहा था। हाँ तो उसका काम तो रेडी है, इसकी बुकिंग करवाओ टीवी पे प्राइम टाइम में ड्रामे के साथ। पता नहीं क्या हो गया आजकल टीवी वालों को। पहले ड्रामे के बीच बीच में कहीं कहीं इश्तिहार दिखा देते थे, अब इश्तिहारों के बीच में कहीं कहीं ड्रामा दिखा देते हैं। और मजे की बात है कि लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते। लोगों को बोलने के लिए क्या है? कमर कमर कमर, शुक्र करो कि लोग नहीं बोलते। जिस दिन ये बोल पड़े ना, बड़े बड़े कारोबार बंद हो जाएंगे।
इनको चुप ही पड़ा रहने दो, सोया रहने दो इन्हें। जिस दिन इनकी आंखें खुल गई ना, तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या हो जाएगा। लेकिन अब्बा जी, सारी दुनिया जाग रही है, हम कब तक ऐसे? क्यों बुरी बुरी बातें करती हो? इनको आपस में लड़ने झगड़ने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ सोचेंगे ना, अंदाजा करो। अरे भाई रशीद, जी जनाब। ये चाय खत्म हो गई क्या? वो सर आपने कोई चाय आज 2-3 मरतबे पी है जी। आप कहें तो कैंटीन से जाकर और ले आता हूँ जी। हाँ लो ले आओ, और वो सर दर्द की 2 गोलियां भी ले आना। अच्छा जी। और सुनो जी। वो अख्तर को भेजो भाई। अच्छा जी, उनके लिए चाय भी लेता हूँ जी। हाँ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बुलवाया सर आपने? हाँ आओ अख्तर, बैठो बैठो। भाई ये रकबे की कैलकुलेशन में कुछ फर्क निकल रहा है, 8 कनाल और 10 मरले का। जी सर, डीजी साहब के हुक्म से सर एग्जाम्पशन मिल गई है इसको, और कब्रिस्तान बन गया सर यहाँ। लेकिन पहली रिपोर्ट में तो यहाँ कुछ नाजायज तामीरात थी। वो तो अब भी हैं सर, मगर कुछ लोगों ने जाली कब्रें बनाकर इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया। ये कैसे हो सकता है? इस इलाके में तो पहले से कब्रिस्तान मौजूद है। अब तो जो होना था सर हो गया, डीजी साहब ने ऑर्डर भी कर दिए सर। भाई तो हम इसे गलत साबित कर सकते हैं, डीजी साहब का दौरा करवा देते हैं इलाके में। सर आपका क्या ख्याल है कि उन्हें इस बात का पता नहीं? बड़ी लंबी खेडें हैं एहसान साहब, एक पूरा माफिया है सर जो इस काम को कंट्रोल कर रहा है। आप अफसरों का दौरा करवा के देख लें सर, किराए के बदमाशों से उनके खिलाफ नारे लगवाए जाएंगे, ईंटें फकवाई जाएंगी सर, और सुबह ही अखबारों में खबर छप जाएगी कि सरकारी महकमे के एहलकारों ने कब्रों की बेहुरमती की है। समझ में नहीं आता क्या बनेगा इस माशरे का। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है सर कि आपने जिस फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाया था वो पास हो गई है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही है कि मेरे उस नोट पर कोई उस फाइल को पास कर दे। आपका नोट और फाइल दोनों ही सर इस सफाई हस्ती पर मौजूद नहीं है, उन्हें गायब करके एक नई फाइल तैयार की गई और आपके ही साथी ऑफिसर से उस पर नोट लिखवाया गया, और सर तीनों अफसरों ने दस्तखत भी कर दिए बगैर किसी हीलो इज्जत के। यानी ये सब कुछ जानते हुए भी? जी सर, मैंने सर आपसे अर्ज की थी ना कि ये लोग बहुत ताकत वाले हैं, हुकूमत इनके दबाव में है सर, चुनाचे ईमानदार से ईमानदार अफसर भी इनकी बात मानता है और माननी पड़ती है सर उसे। लेकिन मैं बहुत से ऐसे अफसरों को जानता हूं जो रिश्वत नहीं खाते। रिश्वत तो सर आप भी नहीं खाते, मगर देख लीजिए उन्होंने अपना काम करवा लिया ना। लेकिन ये सरासर जुल्म है अख्तर, रूल्स के खिलाफ है ये। सर रूल्स को पूछता कौन है? हमारी असेंबलियों में जो आए दिन मछली बाजार लगा होता है, उसके शोर में बेशुमार रूल सर गुंडों की तरह चारे में डाल दिए जाते हैं, और डालने पड़ते हैं सर, अफसरों ने भी तो जिंदा रहना है। ये क्या बात हुई? इस तरह तो कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरा तरक्की करे ना करे सर, लोग तो तरक्की कर रहे हैं ना। जाओ भाई तुम जाओ। शुक्र। क्या हो सकता है? ये 40 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 करोड़ हम डालेंगे और सिर्फ 30 करोड़ हुकूमत डालेगी। 400-500 लोगों की रोजी का वसीला बन जाएगा और 400 टन चीनी हर महीने हुकूमत की प्रोडक्शन में जाएगी। हाँ, सिर्फ 5 साल की टैक्स हॉलिडे के बाद हुकूमत 15 तरह के टैक्स भी लगा देगी और ये जो कर्जा है सूद समेत वापस ले लेगी। हमें इसमें से क्या मिलना भाई? फैक्ट्री आपकी हो जाएगी और क्या, अंदाजा करो। यार एक तो मैं तुम्हारे इन अंदाजों से बहुत तंग हूं। अरे भाई इतनी मेहनत, इतनी जान फिशानी के बाद क्या ये हमारा हक नहीं बनता?
नहीं बदरुद्दीन नहीं, तुम तरक्की नहीं कर सकते। इस तरह की 2-4 फैक्ट्रियां मुझे भी लगवा दो, फिर देखना मेरी तरक्कियां यूं यूं करके। बदरुद्दीन, आज एक बात पूछूं, ईमानदारी से बता। हाँ पूछो। तुमने कभी सोचा कि तुम बड़े हो के क्या बनोगे? शरारती। अरे भाई, ऊंचा उड़ने के लिए सोच भी ऊंची रखनी पड़ती। तुम सारी जिंदगी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने रहे, किसी फन की तह में नहीं गए, ऊपर ही ऊपर तैरते रहे बत्तखों की तरह। तुम कह सकते हो भाई। अरे अब ये देखो, ये जो जमीन है ना, मैंने आज से 10 बरस पहले 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से खरीदी थी, और आजकल पता है इसका क्या रेट चल रहा है? क्या? 6 लाख रुपए फी एकड़। हाँ, अब जरा इसको 120 से जरब दे के देखो, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यहां फैक्ट्री बनाने के बाद भी मेरे पास 50-60 एकड़ रकबा बच जाएगा, जिसे मैं सेल करके कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। दैट्स हाउ मनी रोल्स देयर। बड़े तेज हो बदरुद्दीन। यार, तुम्हारा हर तरह के लोगों में घूमना फिरना है, कोई ठीक ठाक पार्टी देखना। अरे भाई, जो 2-3% हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर को देना वो तुम्हें दे देंगे। आखिर तुम भी तो हमारे बचपन के यार हो। आओ दिशा। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अंकल बदरुद्दीन। हेलो। आप कैसे हैं? वैसा ही हूँ। इतने दिनों से नजर क्यों नहीं आए? अंदाजा करो, अभी पिछले हफ्ते तो मैं तुम्हारे घर आया था, याद नहीं तुम्हें? जब तुमने मुझे वो खिलाए थे, वो क्या, वो जो चाय के साथ खाते हैं, वो चाइनीज होटलों में मिलते हैं, वो तहदार से यूं यूं करके टुकड़े टुकड़े से, वो एग रोल्स। अंदाजा करो, इतना आसान नाम मुझे याद नहीं था आ रहा। जिशान, ये मेरे डैडी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। थैंक यू जी। थैंक्स। और ये है मेरे अंकल बदरुद्दीन। बहुत ही मजे के आदमी हैं और अंदाजे बहुत करते हैं। अरे भाई, ये तो अंदाजे करते ही रहते हैं। आप ये बताइए कि आज आप अचानक किस तरह टपक पड़े? डैडी, मैं आपसे ये कहने आई थी कि इस गफूर के बच्चे ड्राइवर की तो फौरन छुट्टी करा दें। वो क्यों? डैडी, एन सड़क के दरमियान गाड़ी बंद हो गई मेरी। धक्का लगवा के एक तरफ की मैकेनिक ढूंढा, और आधा घंटा चेक करने के बाद उसने मुझसे कहा कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पेट्रोल खत्म हो चुका है। अरे भाई, तो आपने घर से चलने से पहले पेट्रोल चेक कर लिया होता। पापा जानी, ये सब कुछ देखना गफूर की ड्यूटी है, उसे मुझे बताना चाहिए था कि। अंदाजा करो बेचारी कितनी परेशान हुई है। तो और क्या, वो तो अच्छा हुआ कि ये मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। क्यों जी? वो और मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आ गई, वरना तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। और डैडी, आप तो जानते हैं कि रिक्शे में बैठने के ख्याल से मेरा दम उलटने लगता है। अरे बेटा, तो आपको चाहिए था कि आप किसी नजदीकी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेते। वेरी राइट सर, मैंने भी इन्हें यही मशवरा दिया। बस मुझे बहुत सख्त गुस्सा था। डैडी, आप उस स्टूपिड को भिजवाएं ताकि गाड़ी लेकर आए। अच्छा बेटा, भिजवा देते, गाड़ी भी मंगा लेते। आप ये बताओ कि आप पियोगे क्या? आई थिंक समथिंग कोल्ड वुड डू फॉर यू। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मिस्टर? जीशान जी, एक गिलास पानी का। आई सी। आपको पता है डैडी, ये वही हैं जिन्हें मैंने आपकी सीट पर दाखिला दिलवाया था। Oh, so you're the one. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मुझको बड़ी इज्जत से बिठाया उन्होंने, जबरदस्ती चाय पिलवाई और आइंदा मिलते रहने को कहा। भाई एक बात है महीन, वहाब साहब है बहुत शानदार आदमी, आई मीन वेरी ग्रेसफुल।
क्यों ना हो भाई, इतनी दौलत जो है उनके पास। मैं दौलत की बात नहीं कर रहा, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, शख्सियत की। बेवकूफ। आखिर क्या लाल जड़े हैं उन लोगों में? क्या बात है, आपको ज्यादा नहीं इम्प्रेस हो गए उस फैमिली से? अब आप ज्यादा बकबक न कीजिए और मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अब्बा जी किधर है? वो शाहीन आपी को लेने गए हैं, आते होंगे, मैं खाना गर्म करती हूँ। चलो मैं खाना। लीजिए, वो आ गए। आप लोग हाथ धो ले, मैं खाना ला रही हूँ। जीशान भाई आज कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े लोगों से मिलकर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कुछ ज्यादा ही आज भूख लग रही है। तौबा है, तुम्हारी जबान नहीं थकती बोलते बोलते? जबान कोई माई बुढ़ी तो है नहीं कि बोलते बोलते थक जाएगी। और वैसे भी मेरा बोलना इस घर में किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कैसे हो सकता है? एक ही तो प्यारा बच्चा है हमारी, प्यारी प्यारी बातें करने वाला। ये तो चिड़िया है इस गुलशन की, खबरदार किसी ने इसको बोलने से मना किया। जी जी, तो हम लोग तो फिर घास फूसी हुए ना? नहीं नहीं, आप तो ठीक है, अलबत्ता ये जीशान और फरहान भाई दोनों कौवे हैं, थर्स्टी क्रो। अब्बा जी मुझे याद आया, आपको बताना मैं भूल गई थी। आपके जाने के बाद सुबह एक आदमी आया था और वो कहने लगा आप फरहान की बहन है। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगा फरहान बिल्कुल खैरियत से और 1-2 रोज में वापस आ जाएगा। तो नाम नहीं बताया था उसने अपना? शक्ल कैसी थी? I mean, देखने में कैसा था? मैं तो दरवाजे के पीछे थी। हाँ, वो उसने वाइट कल्फ वाला सूट पहना हुआ था और लंबा सा था, कुछ थोड़ा सा भारी सा था। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? चलो इससे ये तो पता चला ना कि फरहान खैरियत से है। जी बेटा, अगर आइंदा वो आए तो उससे कहना मुझसे जरूर मिले। अच्छा लक्ष्मी, आप खाना खिला दो, आज भूख लगी गई। जल्दी जाओ। सईद और गनी, तुम इस तरह करो, तुम इस तरफ जाओ, नहर के उस तरफ चलो। बहावल, तुम इसको साथ लेके ना इस तरफ जाओ, चलो। तुम भी आओ बाऊ। गाड़ी में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? डर लग रहा है? तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था मुझे वही कुछ करना है जो कुछ तुम कहोगे। अपनी मर्जी से अपनी नाक से मक्खी तक नहीं उड़ानी है मुझे। शाबाश, तुम तो समझदार हो गए हो। तुमने यहाँ जीप का बोनेट खोल के इस तरह खड़े होना है जैसे कोई चीज ठीक कर रहे हो। वो लोग तुम्हें देखकर अपनी रफ्तार को आहिस्ता करेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए अजनबी हो, इसलिए वो मशकूक नहीं होंगे। हालांकि तुम हम लोगों की रेंज से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी जब फायर हो ना तो जमीन पर लेट जाना। हाँ, मगर घबराओ नहीं। ये सब लोग वो हैं जो 100 गज के फासले से ठंडी के ऐन दरमियान में निशाना लगाते हैं। और याद रखो, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। तुम इस तरफ जाओ जल्दी, और तुम दोनों इस तरफ। चलो चलो।
आप बैठिए बाजी, मैं देखता हूँ। जीशान भाई नाश्ता तैयार है। माँ बदौलत भी तैयार है, नाश्ता लगा दिया जाए। अच्छा आप जी वो एहसान साहब हैं घर पे? आइए। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपने कैसे से बैठिए। जी वो बस खबर ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही सुनाने चला आया। ओ, खैरियत तो है? जी बिल्कुल खैरियत है, बल्कि बहुत ही खैरियत है। गुड न्यूज़ ये है कि वो लोग, वो जिनका वो फरहान से झगड़ा हुआ था ना, उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अब फरहान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और ना ही वो पुलिस को किसी केस में मतलूब है। मगर ये सब हुआ कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उन पे किसी किस्म का कोई दबाव डाला गया है। नहीं, लेकिन हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। जी जाहिर है वो पता है मुझे, लेकिन कुछ हुआ जरूर है, वरना ऐसे जाहिल और मगरूर लोग एकदम बकरी नहीं बन जाते। उन्होंने लिख कर दे दिया है कि उन्हें फरहान से कोई शिकायत नहीं है और ये कि आइंदा उनका लड़का आपके घर के करीब से भी नहीं गुजरेगा। हो भैया, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप यकीन कीजिए कि मुझे भी बेहद खुशी हुई है। आप जैसे शरीफ आदमी के लिए ये मामला कितने मसाइल पैदा कर सकता था, इस बात का शायद आपको अंदाजा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आप क्या पियेंगे? चाय तैयार है बिल्कुल। नहीं बस मैं इजाजत। अरे नहीं, तशरीफ, ये कैसे हो सकता है? माहिन शाहीन, बेटा कोई चाय बिस्कुट वगैरह का बंदोबस्त करो। ये मेरी बड़ी बेटी है, इसी को तंग करने पर फरहान का उस लड़के से झगड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गालिबन पढ़ाती हैं स्कूल में? जी। जीशान जी एक्सक्यूज मी मैम। अपना ये मुंह तो साफ कर लेना था, क्या उंगलियां बनाया हुआ तुमने? क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी। वो एक बात मेरी समझ में नहीं आई सर, कि उन लोगों पर दबाव किसने डाला और क्यों? ये चाय बनाओ बेटा। क्या बात है भाई जी, खराब हो गई है? कोई ख़ास बात नहीं है जी, बस ठीक हो जाएगी अभी। मुझे कुछ शटकल है मोटर के इंजन की, लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं भाई, मामूली सा नक्स है, ठीक। अरे मुनीर, ओ फरहान, तुम यार क्या हाल है? बिल्कुल ठीक यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये माशाल्लाह, गाड़ी तुम्हारी है? हाँ बस यही समझ ले। मगर तू कैसे यहाँ? यार वो पास ही है मेरा गांव, इधर नजदीक ही। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इस वक्त तो मैं वो गाजियाबाद जा रहा हूँ। यार फरहान, अल्लाह ताला ने आज मुझे बेटा दिया है। अच्छा अच्छा। सुबह, आज ही सुबह इतला आई है सुबह। हाँ हाँ हाँ। तो वो मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ ना, तुम्हारी भाभी भी उधर ही है। अच्छा। हाँ, तो वो होता ना कि पहला बेटा और गांव के लोग और गांव की रस्में। हाँ तू जा, तुझे देर हो रही होगी, तू जा। मुनीर तू ये कौन है? मेरा दोस्त है मुनीर, मेरा पुराना क्लास फेलो है। हिदायत। फरहान बाबू। हिदायत, खुदा के लिए हिदायत। देखो इसे कुछ मत कहना, ये आज ही एक बच्चे का बाप बना है। हिदायत। मुझे अफसोस है फरहान,
कि हमारे कानून में गवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं हिदायत, फरमान, हिदायत। शाबाश। अब जैसा मैंने कहा है वैसा करो। मैं कल शाम कराची से वापस आके बात करूंगा। मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया? जी रखवा दिया। डरो नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। कल आप कराची से कब वापस आएंगे? 6:30 बजे वाली फ्लाइट है। मेरा ख्याल है 8:30 पौने 9 तक पहुंच जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो कल रात का खाना कहीं बाहर खा लें। मंजूर। कुछ और? और मैंने आपके लिए एक सूट खरीदा था, वो कल पहन लीजिएगा। कल कोई खास बात है क्या? कल हमारी शादी की सालगिरह है। ओह, 2 साल हो गए। अच्छा, मैं भी तुम्हें कुछ तोहफा दूंगा। क्या चाहिए? मुझे आपकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ओहो महपारा बेगम, मुकाल में नहीं बोलो, बताओ मुझे। मैं सच कह रही हूँ। सच? ओके, खुदा हाफिज। बहावल भाई, वो बंदों को इनाम शाम दे के फारिग कर दो। आप जा रही हैं मैं बस आई? हाँ पुत्री, बोलो। हाँ, वो ऐसे कि किताब एक शायद मेरी रह गई है बेड पे, वो जरा ले आओ। हाँ, अब बोलो। आप कराची जा रहे हैं ना? बाबा, ये किसी के हाथ मेरी मामा को भिजवा देंगे? ये क्या है? ये उनकी एक तस्वीर थी मेरे पास, उसी से ये पोर्ट्रेट बनाया मैंने खुद अपने हाथों से। हाँ हाँ पुत्री, भिजवा दूंगा। कुछ और? बाबा, उन्हें कभी कभी मुझसे फोन पे बात करने की इजाजत दे दीजिए। मैंने कभी रोका तो नहीं है। रोका तो नहीं, मगर जब तक आप नहीं कहेंगे वो नहीं करेंगे फोन। मुझे पता है वो अब भी आपसे बहुत डरती है। मेरी शक्ल इतनी ड्रॉनी तो नहीं है पुत्री। हाँ, ये वो किसी से कहना कि गाड़ी में रख दे। बरकत जी, ये सब कर दिए। अच्छा पुत्री, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। अरे बेटा नवाल, अब आ भी जाओ, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। पापा जानी, मैं तो कब से तैयार हूँ, अब तबिंदा बाजी ही ना आए तो मैं क्या करूँ? अरे भाई, वो सीधी वहां पहुंच जाती। डैडी, अब उन्होंने अपने मुंह से कहा तो मैं क्या कहती? क्या कहा उन्होंने अपने मुंह से?
कह रही थी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ और दूल्हा भाई हस्बे मामूल घर पर नहीं है। डैडी मुश्ताक भाई से बात क्यों नहीं करते? महीने में मुश्किल से वो 3-4 दिन घर पर रहते हैं। अरे भाई उसका बिजनेस ही बहुत लंबा चौड़ा है। वैसे आज उसे घर पे होना चाहिए था। आखिर उसकी बीवी की फर्स्ट कजन की शादी है और तुम्हारे खालू को खुदा मौका दे गिला करने का। आपको पता है डैडी, बाजी के साथ उनकी I mean, कुछ। अरे कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी ताबिंदा बाजी है ना, इन्हें बहुत शौक है अपने लिए मसले पैदा करने का। वैसे भी ये ज्यादा आसाइशें हैं, ये भी बहुत से मसले पैदा करती हैं इंसान के लिए। हम आ गए।